बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 8 को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 में यूनिट नंबर 4 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक, जो कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज स्टूडेंट्स को बहुत इजी वे में ये जो एक्सरसाइज है वो मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोपोर्शन, उसमें प्रोपोर्शन क्या होता है, टू इक्वल रेशोज़। और रेशो क्या होता है, रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। सही है। तो कंपेयर करना किसी दो चीज़ों में, ये मार्कर कितना अच्छा है और ये कैलकुलेटर कितना अच्छा है, इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम। और उसी तरह जो रेशो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो क्या होता है, टू इक्वल रेशोज़। और कंटिन्यू जो प्रोपोर्शन होता है उसमें तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें को कंपेयर करना, उसको हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेयर ऑफ 12 kg luggage for a distance 36 and its rupees. How much fare will be charged for luggage dash and the distance? ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं हम उनके कॉलम्स बनाएंगे, सही है। सबसे पहले हमें रखना है कि हाउ मच फेयर। फेयर क्या है, यहाँ पे भी अननोन जो होगा उसको हम कोने पे रखेंगे, या इस तरफ से या इस तरफ से, सही है, बीच में नहीं रखेंगे। तो हाउ मच फेयर, सही है। तो क्या क्या खाना हो गया, एक हो गया फेयर के लिए रुपीस लिख लेते हैं, और एक हो गया द फेयर ऑफ लगेज। लगेज मीन्स ये हो गया केजी, मीन्स ये हो गया केजी या वेट के लें, ठीक है। और डिस्टेंस हो गया 36 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस, ओके, इसको डिस्टेंस लिख देते हैं, इसको लगेज या वेट के लें, जो चीज़ आपको मुनासिब लगे, सही है ना। हमें रेशो में लिखना है, सही है। रुपीज़ क्या कह रहा है कि द फेयर ऑफ 12 kg लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़, ठीक है। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज for the luggage of 18 kg distance 12 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई हमारी डेटा। अगर डेटा आपने सही बना ली तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कंपेयर करेंगे, सही है ना। अभी हम डिस्टेंस को छुपा देंगे, डिस्टेंस को छुपा दिया हमने, ठीक है। अभी हम कंपेयर करेंगे रुपीज़ को लगेज के साथ। अगर सपोज़ लगेज वेट, अगर मैं जितना वेट बढ़ाऊंगा तो मुझे पैसे भी उतने ज़्यादा देने पड़ेंगे, सही है ना। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, जहाज़ में जाते हैं, तो अगर मुझे लगेज बनाना होगा तो मुझे पैसे भी ज़्यादा देने होंगे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट है। आप इसको हमेशा ऊपर ही रखें, सही है। तो ये ऊपर हो गया तो ये भी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको लगेज को छुपा देते हैं, सही है। लगेज को छुपा दिया। अभी आप इन दोनों को, डिस्टेंस और रुपीज़ को कंपेयर करेंगे। रुपीज़ को मैंने पहले ही ऊपर करके रखा हुआ है। पहले हम ये देखें कि डिस्टेंस जो है, अगर मैं बढ़ाऊँगा तो मुझे पैसे ज़्यादा से बात है ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर मैं डिस्टेंस कम करूँगा तो मुझे पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अगर तो ये इसके साथ क्या है, डायरेक्ट है, सही है। अगर ये मैंने ऊपर करके रखा हुआ है तो इसको भी मुझे ऊपर ही रखना है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई, ठीक है। x अपॉन 24 इज इक्वल टू 18 अपॉन 12 एंड 12 अपॉन 36, ठीक है। 12 कैंसिल, 18 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, 24 इधर डिवाइड कर रहा है,
उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे नीचे सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो 1 टाइम 24 पे 1 2, सो 12। ठीक है, तो हमारा जो what we can say that if we have a luggage of 18 kg and if we can want to cover the distance of 12 kilometer, we need 12 rupees to continue our journey। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कह रहे हैं कि 4800 men have a sufficient food for 20 days at a rate of 1.5 kg per person। Find the number of men। सही है, मेन हमें फाइंड करने हैं। पहले हमें सबसे पहले डेटा बनानी है। डेटा बन गई तो फिर उसको हम कंपेयरिंग करेंगे, उसको हम देखेंगे कि हमसे क्या चीज़ जो है पूछ रहा है या मांग रहा है। मैं ये पेपर जो है वो उड़ रहे, इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक जगह पे साइड पे रखूँ, ताकि मैंने आज सोचा है कि इस यूनिट को जो है वो कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, अभी आते हैं यस। मेन कह रहा है कि मेन हैव सफिशेंट फूड फॉर 20 डेज़, मतलब एक मेन का खाना, एक डेज़ का खाना और 8 रेट का खाना। रेट का खाना भी मैं आपको समझाता हूँ। मेन कितने हो गए, मेन है 4800, तो डेज़ हो गए हमारे 20 डेज़ एंड रेट हमारा हो गया 1.5। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मेन। मेन कह रहा है कि मेन कितने होंगे, तो मेन में मैंने लिखा है x एंड नंबर ऑफ मेन विच हैव सेम फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 16 डेज एट अ रेट ऑफ 1 kg पर पर्सन। सही है। अभी कह रहा है कि ये चीज़ हमें नोट करनी होती है कि सेम फूड हो। सही है, सेम फूड मतलब फूड उतना ही है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि 4800 जो मेन है वो 20 डेज़ में खाना खा रहा है। सही है, तो अगर मैं डेज़ कम करूँगा, अगर मैंने डेज़ कम किए तो जो मेन होंगे वो बढ़ जाएंगे। सही है ना, तो मेन क्या होंगे, वो मेन जो है वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर सपोज़ मैंने 4 था 820 डेज़ में खाना खा रहा है, तो अगर 16 दिन होते, अगर दिन जो है वो 16 होते तो इसमें लोग जो है वो ज़्यादा खाना खाते। तो ये इसके साथ क्या हो गया, इनडायरेक्ट। सही है। अभी फूड जो है वो सेम है। अगर 4000 जो मेन है वो खाना खा रहे हैं 1.5 kg के हिसाब से। सही है। अगर 1 kg के हिसाब से खाना खाएंगे तो जो मेन है वो भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो मेन है वो भी बढ़ेंगे। तो आपको ये समझना है कि डेटा अगर आपने सही से बना लिया, नहीं ये ऊपर क्यों जाएगा, ये नीचे जाएगा ना। मेन अगर बढ़ेंगे तो मेन यहाँ पे मैंने ऊपर करके रखा हुआ है, तो इसके साथ ही मैं कंपेयर करूँगा। सही है ना। तो 4000 जो हैं वो खा रहे हैं 1.5 किलो के हिसाब से। सपोज़ बिरयानी ले लें, 1.5 किलो के हिसाब से बिरयानी खा रहे हैं, और अगर 1 किलो के हिसाब से अभी बिरयानी खाते तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी डेटा ये बन गई। अभी इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। x ऊपर हो गया, 4800 नीचे, ये नीचे आ रहा है तो 20 ऊपर, 16 नीचे, ये भी नीचे आ रहा है तो 1.5/1। ठीक है,
और ये डिवाइड करा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 20 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 4800 अपॉन 16। ठीक है, तो 16 का टेबल 1 टाइम 48 पे 3 टाइम 32 3 टाइम 20 के 20 सही है। और ये 1.5 है, 1.5 मीन्स ये 20 का 1.5 हो गया 30 सही है। तो ये आप करके खुद देखिएगा मल्टीप्लाई, तो 1.5 जो है वो 20 का हो गया 30 को अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 3 0 9। So 9,000 men will be find the number of men. The 9,000 men for which the same will be sufficient for 16 days at a rate of 1 kg per person। सही है ना। तो ये इसमें कितने खाएंगे 9,000 सही है ना। ये 9,000 इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने जो डेज हैं वो कम कर दिए, तो जो लोग हैं वो बढ़ेंगे सही है। और अगर उनका खाना भी हम आधा करें या आधा, ये आधा तो नहीं है लेकिन ये हम कम करेंगे, आधा करें सपोज़, तो भी लोग बढ़ेंगे सही है। तो इसका जो जवाब आ गया वो आ गया 9,000 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है और 8 है, ये इन तीनों को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि जो है तीनों आपको सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी की तरह है, सारे के सारे जो हैं डायरेक्ट ही हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि इफ़ 60% सही है, 60% यूज़ 40 kg ऑफ शुगर इन 12 डेज सही है। तो पर्सन होगा हाउ मैनी डेज, डेज का जो हमें खाना है वो हमें पहले साइड पे रखना है सही है। उसके बाद कह रहा है कि पर्सन है और फिर कह रहा है कि शुगर है जो केजी में है। ठीक है, ये भी केजी है, ये भी केजी है, तो केजी में मैं शुगर का वेट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि 60% यूज़ 40 kg ऑफ शुगर इन 12 डेज। ठीक हो गया। फाइंड इन हाउ मैनी डेज 90% will use 200 kg of sugar। ठीक है, तो आपने x को ये ऊपर कर दिया, अभी आपने पर्सन के साथ कंपेयर करना है डेज को। अगर 12 दिन में 60% शुगर खाते हैं तो 90% कितने डेज में खाएंगे सही है ना। तो 90% मीन्स लोग बढ़ गए तो डेज कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये मैंने ऊपर किया है तो ये मुझे नीचे करना है। उसके बाद जो है हमें डेज को केजी के साथ कंपेयर करना है। अगर 12 दिन में 40 किलो की शुगर खाई जाती है तो 200 किलो की शुगर जाहिर सी बात है ज़्यादा डेज में खाई जाएगी। ठीक हो गया। इसको अभी डेटा में लिखेंगे, x ऊपर है 12 नीचे इज इक्वल टू 60/90 इंटू 200/40। ठीक हो गया। और ये 0 कैंसिल, ये भी 0 के साथ कैंसिल। व्हाट इज रिमेनिंग 6 2 0 एंड ये 12 डिवाइड करा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा एंड 9 and 4। ठीक है,
4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, सो 3 6 18 एंड 20/9, 9 का टेबल 1 टाइम, इस पर 2 टाइम, सो 2 20 40. So 40 days will be required to finish the 200 kg of sugar with 90%. ठीक है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यस next question is 14% working 5 days। 14% कह रहा है कि 14% working 5 hours daily complete a work in 8 days। Find for how many hours सो आवर्स को हमें जो है वो हमें रखना है साइड पे, फिर है पर्सन और है डेज। ठीक है, तो कितना कह रहा है, अगेन हम रीड करते हैं। 14% वर्किंग 5 hours daily to complete a work in 8 days। Find for how many hours per day 35% may work to complete the same work in same work ज़रूरी है, सही है ना, वर्क सेम हो in 4 days। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, अभी मैं पर्सन के साथ कंपेयर करूँगा। अगर 14 लोग जो हैं 5 घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं, सेम वर्क है, ठीक है ना, सेम वर्क का ध्यान रखिएगा। तो 35 जो पर्सन होंगे वो अगर मैं पर्सन बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है वो अगर 1 घंटा 2 घंटा काम करेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि काम तो सेम ही है। तो ये इसके साथ इनडायरेक्ट हो गया। अगर एक चीज़ बढ़े दूसरे की चीज़ के साथ बढ़े तो उसको हम डायरेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट मतलब एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो। यहाँ पे पर्सन बढ़ रहे हैं तो आवर का सिचुएशन जो है वो कम हो रही है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गया। अभी आप पर्सन को बीच में छोड़ दें, अभी आप आवर को डेज के साथ कंपेयर करें तो 5 डेज 8 डेज में 5 घंटे लोग काम करते हैं। तो अगर डेज मैंने हाफ कर दिए तो आवर्स मुझे डबल करने पड़ेंगे, सही है। तो ये भी इसके साथ इनडायरेक्ट हो गया। टाइम कम हो रहा है, आवर्स मुझे बढ़ाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है डेटा में लिखेंगे। x ऊपर 5 नीचे 14/35 एंड 8/4। ठीक है, हो गया। 14 8 5 डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई 35 एंड 4 डिनोमिनेटर में 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम एंड 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। सो व्हाट इज रिमेनिंग 2 into 2, 2 into 2 means 4, means 4 hours required to complete same work in 4 days with 35%। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जी एक मिनट में पेज रख दूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर एंगेज 30% टू कंस्ट्रक्ट रोड इन 30 days, बट only 1/4 of the work was complete after 10 days.
हाउ मैनी मोर पर्सन ही रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टर एंगेज 30% टू कंस्ट्रक्ट बट 1/4 आफ्टर हाउ मैनी मोर पर्सन, मीन्स पर्सन हमें फाइंड करने हैं। और कह रहा है कि डेज है, और कह रहा है कि 1/4 ऑफ वर्क मीन्स वर्क है। सही है। तो कितने कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर एंगेज 30% टू कंस्ट्रक्ट रोड इन 30 डेज। अच्छा, यहाँ पे मैं 30 डेज नहीं लिखूँगा क्योंकि कह रहा है कि बट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीट आफ्टर 10 डेज। मतलब 10 डेज में 1/4 कंप्लीट हो रहा है। 1/4 मीन्स एक काम के 4 हिस्से किए गए हैं, उसमें से एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है। तो बाकी काम कितना रह गया? 3/4। 1/4 मीन्स एक काम के 4 हिस्से हैं, उसमें से एक काम हो गया और बाकी बचा कितना? 4 हिस्से थे, बाकी 3 हिस्से बच गए। और he has only how many more person required to complete the work in time. In time means he has 30 days. 10 days has been passed with 25% work has been done. Now 75 work is remaining within he has 20 days. And what more person he has to require, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इसको जो है ज़्यादा लोग चाहिए होंगे क्योंकि 10 दिनों में इसने 25 काम किया है और 20 दिनों में इसको 75% काम करना है। तो इसको जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा चाहिए होंगे। तो अगर मैं ये ऊपर करता हूँ तो डेज़ के साथ मैं पर्सन को कंपेयर करूँगा कि 30 लोग जो हैं वो 10 दिन में काम करते हैं, तो 20 दिन में वर्कर कम चाहिए होंगे। सही है, 20 दिन में वर्कर कम चाहिए होंगे। तो 30 डेज़ में अभी मैं वर्क के साथ 30 लोग जो हैं 1/4 काम करते हैं और अगर 75% काम करना है तो मुझे लोग भी बढ़ाने चाहिए। सही है। और यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने। x/30 इज इक्वल टू 10/20 एंड ये ऊपर है मीन्स 3 ऊपर है 1 नीचे। सही है। और ये 30 जो है वो डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 1 3 3 एंड दिस 30 एंड /2 /2 सॉरी ये 0 तो 0 के साथ कट गया है। 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 15 टाइम। सो 3 15 × 45 टोटल 45 जो लोग हो गए उसमें से 30 जो हैं पहले ही अवेलेबल थे। सो ही वांट्स मोर पर्सन। सो 45 - 30 that will equal to 15. 15 more person required to complete the work in a time. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्री मेसन। ठीक है, कह रहा है कि 3 मेसन मीन्स मजदूर के लिए काम करने वाले कह रहे हैं। 3 मेसन कंप्लीट फ्लोरिंग 100 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड इन 16 डेज। हाउ मेनी डेज मीन्स डेज को आपने रखना है साइड पे। मेसन हो गया एक खाना, मेसन का एक खाना कह रहा है कि मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट में क्या आता है? लेंथ एंड लॉन्ग एंड ब्रॉड। लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ हो गया या लॉन्ग एंड ब्रॉड हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 मेसन काम कर रहे हैं कंप्लीट फ्लोरिंग का और उसमें जो है
100 मीटर लॉन्ग है एंड 40 मीटर ब्रॉड है and in 16 days. How many days will it require to pour mason to complete the flooring 160 and 150? तो अगर डेज को लेंथ के साथ कंपेयर करें तो जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मुझे बड़ा फ्लोरिंग करनी है तो उसके लिए मुझे उसके लिए मुझे ज़्यादा डेज रिक्वायर्ड होंगे। सही है। अगर मैं मजदूर बढ़ा लूँ तो मेरा काम जल्दी कम हो जाएगा। तो ये इसके साथ इनडायरेक्ट हो गया। x ऊपर 16 3/4 एंड मल्टीप्लाई 160 इंटू 50 100 इंटू 40। ठीक हो गया। 4 पार्ट 0 0 कैंसिल, अगेन 0 0 कैंसिल। यहाँ पे 16 डिवाइड करा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। व्हाट इज रिमेनिंग हियर 3 16 दिस 5 एंड दिस 16 एंड व्हाट इज डाउनवर्ड्स 4 10 4 4 10 4। ठीक हो गया। 4 4 16 4 4 1 टाइम एंड 5 का टेबल 1 टाइम, 10 पे 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम। सो 3 8 24। So 24 days will be required to complete this type of flooring with 4 masons. Moving with the last question of this exercise. This is the last question of this exercise 4.1 of class 8. Please subscribe to my channel. एंड सब्सक्राइब करने से ये होता है कि भाई हमें इनकरेज फील होता है, मोटिवेशन होती है एंड काम करने में मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 14% वर्किंग 5 hours डेली कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 days. हाउ मेनी आवर्स? आवर्स मीन्स इसको आवर्स को साइड पे कर लेते हैं। पर्सन हो गया, आवर्स हो गया, कंप्लीट 1/3 मीन्स वर्क हो गया एंड डेज हो गया। ठीक है। आवर्स में क्या कह रहा है कि 14% वर्किंग 5 hours डेली कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 days. हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड पर डे are needed to complete the rest of work in 4 days. Rest of work in 4 days. सही है। by 35%. 35% रेस्ट ऑफ वर्क मीन्स एक काम है उसके 3 हिस्से किए गए, उसके एक पार्ट हो गया है तो बाकी कितना हो गया बचा? 2 पार्ट बच गए 3 हिस्सों में से। ठीक है। तो अगर मैं आवर्स को ये ऊपर करता हूँ तो पर्सन के साथ में कंपेयर करूँगा। अगर 14% 5 घंटे के हिसाब से काम करते हैं तो अगर मैं पर्सन बढ़ाऊँगा तो मुझे काम जो है वो जल्दी कम हो जाएगा। सही है ना। तो टाइम मुझे कम लगेगा। तो आवर जहाँ पे 5 घंटे काम कर रहा था एक मज़दूर तो वहाँ पे 2 घंटे काम करेगा, 3 घंटे काम करेगा, 4 घंटे काम करेगा, लेकिन 5 से कम ही करेगा। ठीक है। ये इसके साथ इनडायरेक्ट हो गया। अगर एक हिस्सा 3 हिस्सों में से एक हिस्सा 5 घंटे में काम हो रहा है तो 2 हिस्से ज़ाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। अगर 8 दिन में 5 घंटे के हिसाब से काम किया जाता है तो 4 दिन में ज़ाहिर सी बात है डबल जी सॉरी फॉर डेट 4 आवर्स में डबल जो है वो होगा। तो ये भी इसके साथ इनडायरेक्ट हो गया। x/5 एंड 14/35
एंड ये 3 कैंसिल कर देते हैं इजी करने के लिए। तो 2 ऊपर 1 नीचे और 8/4 ठीक हो गया। 5 यहाँ पे डिवाइड करा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 14 2 8 एंड दिस 5 एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर 35 एंड 4। 1 मैंने नहीं लिखा, 4 1 सा 4 सही है। 4 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। 5 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम। 7 का 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर 2 2 2 2 2 सा 4 4 2 सा 8। सो 8 hours he has to require to complete the 2 parts of work with 35 persons in 4 days। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर आ गई होंगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल करूँगा, क्योंकि आज जो है वो टाइम जो है वो बहुत ही ओवर हो गया है। होप यू लाइक इट, enjoyed, and please subscribe to my channel। अल्लाह हाफिज़।